हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप साथ में मिलकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसके साथ ही साथ अपनी लॉ की पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारा आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग हटके है, कुछ अलग टॉपिक पे है। आपने मेरे पीछे की ये जो तस्वीरें हैं उसको बीते कुछ दिनों में जरूर देखा होगा। हमारे देश की सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, टेलीग्राम में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में हर जगह इन तस्वीरों की चर्चा चल रही है और इस तस्वीर में जो स्टूडेंट है उसकी चर्चा चल रही है। मैं बात कर रहा हूं शर्मिष्ठा की। ये एक 4th ईयर लॉ स्टूडेंट है जिसके जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी इस वक्त हमारे पूरे देश में फैली हुई है, और ना सिर्फ हमारे देश में मीडिया और प्रेस बल्कि हमारे देश की पॉलिटिक्स भी इसमें बहुत ही ज्यादा फ्रंट फुट पे आके पार्टिसिपेट कर रही है। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले कि ये कंट्रोवर्सी क्या है, दूसरी क्या सच में यहां पे इनकी गलती है प्राइमा फेसाई, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। अगर इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको समझना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। लगभग 1 महीना पहले इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म के अगेंस्ट, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इसी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ एक कंटेंट क्रिएट किया इस लड़की ने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी, और इसी कंटेंट में कुछ रिलीजियस रिमार्क्स के चलते लोगों ने उसको सीरियसली लिया। एक केस इनिशिएट हुआ जिसके बाद इस लड़की को इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है कोलकाता पुलिस के द्वारा। अब इस चीज को समझते हुए, इस बात की इंटेंसिटी को समझाते हुए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज ही की एक न्यूज आई कि हमारे देश में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा सर ने भी क्या किया, उस बच्ची के अरेस्ट को और उसकी कस्टडी को कंडेम करते हुए बोला कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। उसके साथ साथ यह बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि फॉरेन पार्लियामेंटेरियंस यानी कि दूसरे देशों के पार्लियामेंटेरियंस ने भी इस बच्ची के फेवर में ट्वीट किया। अब चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ताकि आपको एग्जैक्टली ये जज करने में आसानी हो कि यहां पे हुआ क्या और इस वक्त जो हो रहा है वो सही है या गलत। एक्चुअल में इस लड़की का नाम है शर्मिष्ठा पनौली। ये एक 4th ईयर लॉ स्टूडेंट है जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है पुणे से, और 4th ईयर के लॉ स्टूडेंट होने के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। इंस्टाग्राम पे इनके तकरीबन 1 लाख फॉलोअर्स हैं, जहां पे ये अपने कंटेंट को क्रिएट करती हैं। इनके बोल्ड पॉलिटिकल कमेंट्री मोस्टली इन्वॉल्व करते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और उससे जुड़ी हुई जो भी इधर उधर की बातें हैं उसको, जैसे कि नॉर्मल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब ये तो हुआ इनका इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअल में ऐसा क्या मुद्दा हो गया जिसके कारण इनको फाइनली अरेस्ट होना पड़ गया। एक्चुअल में बात है मई 14 की, याद है ऑपरेशन सिंदूर। मई 14 के दौरान इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इन्होंने एक रिएक्ट किया एक यूजर के क्वेश्चन पे, यानी कि उनके इंस्टाग्राम के एक फॉलोअर ने उनसे एक सवाल पूछा जिस पे उन्होंने रिएक्ट किया, और ये जो यूजर है इसके बारे में ऐसा एलिज किया जा रहा है कि ये यूजर पाकिस्तान से था, और यहां पे इन्होंने इंडिया का जो मिलिट्री एक्शन हुआ था उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में इन्होंने अपने कंटेंट में कुछ कमेंट्स पास किए। अब इस वीडियो में इन्होंने सबसे पहले तो क्रिटिसाइज किया बॉलीवुड के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया के लिए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के फेवर में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट पास नहीं किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया उस वीडियो में, कुछ कम्युनली चार्ज लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए जिसको अगर आप इंटरप्रेट करें तो आपको समझ में आएगा कि वो इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट करते हैं और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट करते हैं। अब इस कंट्रोवर्सी के चलते क्या हुआ सर, इस वीडियो को काफी हर्टफुल माना गया, इंसाइटिंग माना गया, और इस वीडियो को बाद में डिलीट करना पड़ा जो आपकी लॉ स्टूडेंट है उनके द्वारा, और उसके बाद उन्होंने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी दी, यानी कि उन्होंने इस बात को माना कि हाँ मुझसे गलती हुई और उन्होंने माफी मांगी कि हाँ मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था मुझे और मैं आगे भी नहीं बनाऊंगी। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद जो है उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स होती हैं। इसमें से सबसे मेन पॉलिटिकल जो लीडर है उनकी फोटो मैंने यहाँ लगा दी है, जिन्होंने मेनली इस चीज को एडवोकेट किया था कि उनके द्वारा पास किया गया कमेंट और उनके द्वारा क्रिएट किया गया ये कंटेंट गलत है और सही नहीं है। उसके बाद उनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर हुई जो उनके ऊपर अलग अलग चार्जेस को फ्रेम करती थी, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं सर, जो हमारे देश में अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच हीन भावना पैदा कर रहे हैं, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अनरेस्ट की जो सिचुएशन है वो लोगों के बीच स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये एफआईआर फाइल हुई अलग अलग सेक्शंस जो थे भारतीय न्याय संहिता के उसके अंतर्गत, और कोलकाता पुलिस ने कुछ और भी क्लेम्स किए। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो इनका अरेस्ट हुआ है वो कोलकाता पुलिस ने ही किया है, कोलकाता में हुए एक एफआईआर के बेस पे।
कोलकाता पुलिस ने बहुत सारी चीजें क्लेम करी, जैसे कि उन्होंने क्या किया, मल्टीपल टाइम जो नोटिस उनको सर्व किया गया था उसको इवेड किया, यानी कि उस नोटिस को मिस किया। उसके साथ ही साथ उनके खिलाफ एक वारंट भी इशू किया गया था अलीपुर कोर्ट के द्वारा, और उसके साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने मल्टीपल नोटिस को मिस किया और वो क्या कर रही थी, अवॉइड कर रही थी पुलिस को, इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया गुड़गांव से मई 31, 2025 को, और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो कि जून 13 तक चलेगी, उनको इतने समय के लिए जेल भेज दिया गया। अब इस पूरी की पूरी chaotic सिचुएशन में जो सोशल मीडिया थी वो आउटबस्ट कर गई, और वो कुछ लोग उनके फेवर में और कुछ लोग उनके अगेंस्ट में बात करने लगे। अब इस सिचुएशन में जो लीगल प्रोसीडिंग चली उसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज, उन्होंने अपनी बेल की प्ली लगाई थी जो कि कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनके लॉयर जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनकी जो कस्टडी थी वो कंप्लीटली अननेसेसरी थी, क्योंकि एज डिजिटल एविडेंस हैज ऑलरेडी बीन सीज्ड बट द कोर्ट डिसएग्रीड। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा एविडेंस का बेस था वो तो उनका वीडियो था, वो वीडियो ऑलरेडी कोर्ट के पास है, यानी कि एविडेंस का मैनिपुलेशन हो नहीं सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो कहीं भाग के देश से बाहर जा नहीं सकती। तो इस परिस्थिति में उनके लॉयर ने आर्ग्यू किया कि जब दोनों की दोनों सिचुएशन कोर्ट और पुलिस के फेवर में है, तो उस परिस्थिति में मेरे क्लाइंट का अरेस्ट किया जाना अननेसेसरी है। लेकिन कोर्ट ने उनके इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया। और पुलिस ने क्या बोला, पुलिस ने इस बात को मेंटेन किया कि सारे के सारे प्रोसीजर जो हैं वो लॉफुली हुए हैं और उनका अरेस्ट होना चाहिए। अब उनके ऊपर जो सेक्शंस, जो धाराएं लगी हैं उसके बारे में भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले 196(1)A, ये क्या है सर, जो हमारे देश में अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके बीच हीन भावना या दुश्मनी की भावना पैदा करना बेस्ड ऑन रिलीजन। दूसरा उनके ऊपर जो चार्ज लगा है वो लगा है रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना। तीसरा 352 लगा है जो क्या कहता है, ब्रीच ऑफ पीस को प्रमोट करना। और चौथा जो सेक्शन लगा है वो क्या लिखा है कि सर इंसाइटमेंट पैदा करना। किस चीज से सर, पब्लिक स्टेटमेंट को पास करके। ये मल्टीपल सेक्शंस उनके ऊपर लगे और उसके साथ साथ उनको ये बोला गया, ये बताया गया कि भाई आपका जो अरेस्ट है वो नेसेसरी है क्योंकि आपने एक सीरियस ऑफेंस कमिट किया है। अब इस परिस्थिति में जो ये बच्ची है, 4th ईयर की जो लॉ स्टूडेंट है, उसने क्या कहा उसकी बात को भी एक बार सुनना जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी जो कि दी गई मई 15 को, और उसमें उन्होंने बोला कि मैं इस तरह की चीज कभी भी नहीं करना चाहती थी, मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूं, और आगे से मैं इस बात को लेकर और भी ज्यादा चिंतित रहूंगी और भी ज्यादा सीरियस रहूंगी। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया जब उनका अरेस्ट हो गया था, तो उन्होंने रिपोर्टर से क्या कहा कि ये कंप्लीट हरासमेंट है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चीज के चलते ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है, सबसे पहला रिएक्शन, ये पॉलिटिकल नहीं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जैसा मैंने पहले आपको फोटो में दिखाया, उन्होंने स्ट्रिक्टली इस बात को कंडेम किया। उसके साथ ही साथ बहुत सारे जो बीजेपी पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने भी इस बात को प्रमोट किया कि इनका अरेस्ट किया जाना गलत है। और उसके साथ ही साथ ये बोला गया कि ये जो एक्शन है काफी सेलेक्टिव है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके साथ ही साथ जो कुछ ऑपोजिशन की वॉइसेस हैं, यानी कि जो नॉर्मली पॉलिटिक्स में चलता है, हमने एग्जैक्टली वही होते हुए देखा। अब अगर इस चीज को हम कंक्लूड करके देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है वो क्या है सर, वो मैं आपको बताता हूं। हमें बेसिकली बस ये समझना है कि ये जो 4th ईयर लॉ स्टूडेंट है, क्या उसने जो किया वो सही था या गलत, और दूसरा जो उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया वो सही था या गलत। इसका दो बड़े सिंपल जवाब है। सबसे पहला, जो उन्होंने किया उसको आपको कंडेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अप टू एन एक्सटेंट था ऐसी चीज जो आपके लोगों के सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट कर सकता है, और ये मैटर सब जुडिस है, तो इसके मामले में कोर्ट फैसला लेगी। लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि उनको अरेस्ट करना और उसके बाद उनके अरेस्ट को अपहेल्ड करके उनको कस्टडी में भेजना कहां तक सही था। तो ये एक डिबेट का पॉइंट हो सकता है, एक लीगल आर्गुमेंट का पॉइंट हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली हमने ये बात देखी है कि किसी व्यक्ति को कस्टडी में तब रखा जाता है जब हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, यानी कि वो जो व्यक्ति है अगर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोई दिक्कत पैदा कर सकता है तो हम उसको कस्टडी में रखना प्रेफर करते हैं। अब इस सिचुएशन में क्योंकि ये मामला बंगाल का है, अब यहाँ पे जितने भी मेजर एविडेंसेस हैं वो ऑनलाइन हैं, तो यहाँ पे उनका मैनिपुलेशन हो नहीं सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम इस बात को इंश्योर कर पाएं कि हम इस व्यक्ति को इवेड नहीं होने देंगे, यानी कि अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाने देंगे या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाने देंगे, तो हम शायद इस अरेस्ट को अवॉइड कर सकते थे। क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे जो अक्यूज्ड है वो एक 22 साल की फीमेल स्टूडेंट है जो खुद लॉ की पढ़ाई कर रही है, और उसके साथ ही साथ इस स्टूडेंट को
कुछ रियायत डेफिनेटली मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी दी जाती है, तो कुछ लॉ स्टूडेंट इस बात को डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। तो ये पूरा मामला था। आपको इस मामले में क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है और आपका क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर इशू में, वो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। आगे इस बारे में जो भी अपडेट होगा हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे, बट डेफिनेटली ये लीगल स्टूडेंट्स के लिए और हमारे देश की नॉर्मल पब्लिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चलिए तो आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो प्रांजल सिंह अनअकैडमी, उसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट और उसके साथ ही साथ मेरी क्लासेस की पीडीएफ भी मिलती है। उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, सर आपको इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि अनअकैडमी आपके लिए एक लिमिटेड टाइम ऑफर लाया है। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है और जज बनने का सपना देखते हैं, अनअकैडमी आपको दे रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे, जहां आपको क्या मिलता है सर, जहां आपको 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिलता है। और इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी करना तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट एजुकेटर, आपके फेवरेट पर्सनल मेंटोर भी हो, तो अब आप ये भी कर सकते हैं जुडिशरी आइकॉनिक प्रो के साथ। यानी कि आप इनमें से दिए गए किसी भी एजुकेटर को अपना मेंटोर चुन सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने मुझे अपना मेंटोर चुना तो मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देता हूं, जैसे कि क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके साथ ही साथ जुडिशरी प्लानिंग, आपके डेली रोड मैप्स मैं बनाऊंगा, एग्जाम सेंट्रिक चीजों को मैं गाइड करूंगा, और उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस कहां करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, और उसके साथ ही साथ जुडिशरी के साथ साथ जो दूसरे लॉ एग्जाम्स हैं उसके लिए भी गाइड करूंगा। तो अगर आप आइकॉनिक प्रो को अवेल करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे है। उसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि अनअकैडमी आपके लिए जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेके आया है, जो कि जून 8, 2025 को शाम 5 बजे होने वाला है। ये एक कंप्लीट जुडिशरी प्रीलिम्स पैटर्न में होने वाला एक फ्री टेस्ट है, और इस टेस्ट को जो भी अटेम्प्ट करता है, अगर आप उसमें टॉप करते हैं या टॉप ऑर्डर में आते हैं, तो आपको 30,000 रुपए तक के कैश रिवॉर्ड्स और उसके साथ ही साथ 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है, जो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी करने के लिए और बहुत सारे रिवॉर्ड जीतने के। और स्पेशली हम सबको पता है कि 29 जून को गुजरात का एग्जाम होने वाला है। अब एग्जैक्टली हमारे पास जो समय बचा है वो बचा है 26 दिन का, और इन 26 दिनों में अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो हमारी फुल फ्लेजेड गुजरात प्रीलिम्स मेंस का क्रैश कोर्स जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है, और इसके ऊपर भी ये 60% ऑफ का जो ऑफर है वो एप्लीकेबल है। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि गुजरात का जीके, लॉ, लैंग्वेज, हर चीज इसमें है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल बैच है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।